हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। तो आप सब बताना कि आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये एनिवर्सरी व्लॉग है। हमने अम्मा दादू की 50 एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया था, तो ये उसका ही व्लॉग है। बस यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा था और हम सब डांस वांस कर रहे थे। हमने दिन में ही सेलिब्रेशन करा था, रात का कोई ऐसा सच सेलिब्रेशन नहीं था। और सेलिब्रेशन में इतना ज़्यादा मज़ा आया, इतना ज़्यादा मज़ा आया, मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि जब भी कज़न सब एक साथ मिलते हैं तो कुछ ना कुछ धमाल तो होता ही है। तो बस वो यही था। हम सब मिले एक साथ, खूब मस्ती वस्ती करी, डांस भी करी। और सागर वगैरह ने ना, मेरे बुआ के बेटे ने अम्मा को भी बुला लिया था कि आ जाओ नानी जी, आप भी एनिवर्सरी में डांस कर लो, एनिवर्सरी तो आपकी ही है। तो अम्मा दादू की एनिवर्सरी 50 एनिवर्सरी थी, जिसका हमने सेलिब्रेशन किया है। खूब मज़ा आया, खूब हमने इंजॉयमेंट किया। ये एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है ना, आज से 2 साल पहले का है। उस टाइम हम लोग व्लॉगिंग नहीं करते थे, मतलब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी उस टाइम। तो कुछ मेरे पास ऐसा व्लॉग था भी नहीं कि क्या बना, कौन कौन आया, क्या कंटेंट हुआ। जितनी भी मेरे पास एनिवर्सरी से रिलेटेड जितनी भी क्लिप्स थी ना, मैंने सबको ऐड ऑन कर दिया है। यहाँ पे मेरी सारी ताई जी डांस कर रही थी। और ये है ना पापा की बुआ जी की बेटे की वाइफ हैं, दोनों येलो साड़ी वाली और पिंक साड़ी वाली, दोनों ही मेरी ताई जी लगती हैं। तो दोनों ने खूब अच्छा डांस करा था। और आजकल तो वो ऐजा की ट्रेंड में चल रहा है, पर ये बहुत पुराना गाना है। तो ताई जी उसी पे डांस कर रही थी और इतना अच्छा डांस करा था ना कि बता नहीं सकती। बस यहाँ पे क्या था, फिर मासी हम सारे कज़न थे, खूब मिलके डांस कर रहे थे। और पता है, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी हम कोई अच्छी से प्लानिंग नहीं करते हैं, पर उसका रिजल्ट बहुत अच्छे से आता है। तो बस वही था। इतनी कुछ सच्चाई, हमारा घर बन रहा था, अभी इतना सब कुछ नहीं था हमारे पास प्रॉपर अरेंजमेंट, पर फिर जितना भी था उसके साथ किया है। ये मेरी छोटी वाली बुआ है और बुआ अपने फेवरेट सॉन्ग पे डांस कर रही थी। क्योंकि मैं कभी है ना पर्सनली बुआ ऐसे डांस नहीं करती, और बुआ की और मेरी कोऑर्डिनेशन है ना बहुत जमती है, बहुत ज़्यादा जमती है। तो बस यही था, मैं और बुआ खूब मस्ती करके हम डांस वांस कर रहे थे। और बुआ एक मिनट के लिए रुक भी गई थी कि मेरे साथ कोई डांस करने वाला नहीं है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, कौन होगा, मैं हूँ ना, मैं खूब आपके साथ डांस करूँगी। और बुआ ने जैसे डांस करना शुरू करा, क्योंकि मैंने तो बुआ का डांस देखा हुआ है, पर मेरे भाइयों ने और मेरी जितने भी कज़न्स थे, बहनों ने, किसी ने बुआ का ऐसा डांस नहीं देखा है। तो बुआ स्टेप बाय स्टेप डांस कर रही थी और बुआ ने डांस करना शुरू करा और वहाँ पे हूटिंग होनी शुरू हुई। तो है ना, अभी मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पहले यूट्यूब पे क्या होता था कि 30 सेकंड या 20 सेकंड का आप गाना डाल दो तो उसमें है ना कॉपीराइट नहीं आता था। अब तो बहुत छोटी छोटी राइट पे कॉपीराइट आ जाता है बातों पे। तो इसलिए मैं सारी वीडियो को है ना वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप ऐसे ही डांस को एंजॉय कर लो। और सारे बहन भाइयों ने खूब धमाका किया, तो बिल्कुल हमें इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और बताइए, ये डीजे का जो मैंने अरेंजमेंट करा है ना, ये एनिवर्सरी वाले दिन ही अरेंजमेंट हुआ है। पापा ने तो बोल दिया था कि घर नहीं बना है, बच्चे तुम ऊपर रखवा रहे हो, कोई बच्चा गिर जाएगा, अभी काम चल रहा है। तो मैंने बोला नहीं पापा, देखो एनिवर्सरी है, 50 सेलिब्रेशन है, हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है सेलिब्रेट करने का। ये हमें सेलिब्रेट करने का मौका मिला है, तो हम इसकी फुल इंजॉयमेंट करेंगे, खूब धमाकेदार सब डांस करेंगे। तो यहाँ पे उज्जवल, सॉरी, गोलू और आयुष है ना, 2 गुट पिलाने साथ यहाँ पर डांस कर रहे थे। इस टाइम सब खाना खाने नीचे चले गए थे, बस ये बच्चे बच्चे ऊपर रह गए थे। तो हम सब यहाँ पे बारी बारी फिर खाना खाया, फिर डांस करने आ गए। और मैं बता रही हूँ, सुबह 7 बजे का डीजे बजा हुआ नहीं, 10 बजे का अप्रोक्स डीजे बजा हुआ था, रात को 10 बजे ही बंद हुआ था। इतना डांस करा, इतना डांस करा ना हमने, फुल एंजॉयमेंट किया। क्योंकि कोई भी पार्टी हो, सेलिब्रेशन हो, कुछ भी हो, वो डांस के बिना अधूरा ही है। मेरी बीच वाली बुआ को बिल्कुल डांस नहीं आता है, वो कैसे तैसे डांस करने खड़ी हुई और उसमें भी गाना बंद कर दिया था क्योंकि केक कटिंग का टाइम आ गया था। अम्मा दादू इतने शाय हो रहे थे, इतनी हो रहे थे, बहुत ज़्यादा,
क्योंकि ये जो ऊपर की जितनी डेकोरेशन थी इसके बारे में सिर्फ मुझे और पापा को पता था, और हमने बाहर से रूम लॉक कर दिया। अम्मा की थिंकिंग पर्पस ये था कि खाना होगा और डांस वांस हो जाएगा, बस ये था। उन्हें केक कटिंग का और माला का तो बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। तो दादू ने जैसे माला देखी तो दादू थोड़े नर्वस हो गए, और अम्मा तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होगी माला को देख के। और अम्मा दादू दोनों ही मना कर रहे थे, कह रहे थे कि हमारे शादी के टाइम ही माला नहीं गिरी, तो अब का जब 50 साल पहले तब नहीं गिरी होगी, अब गिर लो। और आप देखना इन लोगों ने माला किस तरीके से डाली। अम्मा तो बहुत ही मतलब शर्मा रही थी, मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि अम्मा इतनी शर्माएंगी, क्योंकि मेरी अम्मा बहुत मस्त है, बहुत ज़्यादा मस्त मौला है, हंसती हैं कि बहुत ज़्यादा। और आप देखो दादू मना कर रहे थे ये ज़रूरी नहीं है, आप लोग ही ऐसी पहना दो, तो बस ये था। और दादू ने देखो किस तरीके से फेंक दी थी माला, उन्होंने प्रॉपर तरीके से पहनाई भी नहीं थी, और बस ये कह रहे थे बस हो गया हो गया हो गया हो गया, नहीं मैं निकाल रहा हूँ मैं निकाल रहा हूँ। तो बस फिर चाचू ने और अम्मा वगैरह ने सब ने बोला था कि नहीं कोई बात नहीं, पहनो, थोड़ा सा एक दो फोटो वोटो क्लिक करा लो। यहाँ पे अम्मा कुछ इसलिए भी ज़्यादा नर्वस सी हो रही थी और सेंटी भी हो गई थी, अम्मा रोने भी लगी थी, क्योंकि बड़ी वाली बुआ का ऑपरेशन हुआ था और वो नहीं आ पाई थी। और जब आपके सारे बच्चे होते हैं और एक बच्चा नहीं होता है ना, तो उसकी कमी तो खलती ही है। और मेरी बड़ी वाली बुआ है ना, अम्मा की बहुत लाडली, और अम्मा की भी जान बसती है। उनमें कहते हैं ना पहल के बच्चे में होता है, तो अम्मा की जीरोक्स कॉपी है मेरी बड़ी वाली बुआ। तो अम्मा यहाँ पे रोने लगी। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, मैं हैंडल कर रही थी अम्मा को, मैंने कहा कोई बात नहीं चुप हो जाओ, होता है, नर्वस मत हो। तो फिर मैंने अम्मा को पानी वानी पिलाया, थोड़ा शांत सा करा। फिर उसके बाद सब बारी करके है ना फोटो क्लिक कराने लगे थे। अभी है ना मैं आपको सबके फोटोज दिखाऊंगी, क्योंकि जितनी मेरे पास क्लिप थी एनिवर्सरी की सारी क्लिप्स मैंने ऐड कर दी हैं, इससे ज़्यादा कोई भी मेरे पास क्लिप नहीं है। तो यहाँ पे केक कटिंग हो रही थी बस, और फिर एक दूसरे को केक वेक खिलाया। फिर उसके बाद जितने भी फैमिली फ्रेंड्स आए थे या रिलेटिव्स आए थे, सब ने मिलके एक दूसरे को गिफ्ट्स दिए थे। और अम्मा देखो अब रोने भी लगी, क्योंकि बुआ की उन्हें बहुत याद आ रही थी। वीडियो कॉल पे थी बुआ, तो वीडियो कॉल पे देख के और ज़्यादा नर्वस हो गई थी। तो आप इंजॉय करो। सो गाइज अभी मैं वन बाय वन आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ अपनी फैमिली से। तो सबसे पहले आती है हमारे घर की बड़ी, यानी कि दादू की बहन। ये हमारी घर की बड़ी हैं और ये सब हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, हम सातों हैं। ये बीच वाली बुआ जी और छोटी वाली बुआ जी हैं, और ये हम तीनों बहन भैया हैं। इसके बाद ये बीच वाले फूफा जी हैं, बड़ी वाली बुआ जी नहीं आई थी। ये छोटे वाले बुआ जी हैं, बड़ी वाली बुआ जी की तबीयत खराब थी वो इसलिए नहीं आई। और ये मेरे दादू के बहन के बच्चे हैं सारे। और इसके बाद ये सबसे बड़े वाले मेरे मौसी मौसा जी, फिर ये सीमा मौसी मतलब मम्मी से छोटी वाली, और ये मेरी सबसे छोटी मौसी है। इसके बाद मामा साइड फैमिली, ये मेरे छोटे वाले मामा मामी हैं, और ये मेरी छोटी मामी और बड़ी मामी हैं। और इसके बाद ये पापा के चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। और इसके बाद ये तीनों बहनें गोलू, अंशु और पलक। ये है अंशु मेरी बुआ की, बड़ी वाली बुआ की बेटी, और ये सागर ये बड़ी वाली बुआ का बेटा, और ये ताऊ जी का बेटा। ये हर्ष को तो आप खैर सब जानते ही हो। ये स्नेहा, कुंजन और मेरी मासी की बेटी है। ये हमारी यशी है। आई होप गाइस आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ढेर सारा प्यार देना और मेरे चैनल को सपोर्ट करके जाना। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, आप मुझे एक बात और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको अम्मा दादू की 50 एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन कैसा रहा। आई विश इन दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसी बने रहे और हम डायमंड भी सेलिब्रेट करें अपने अम्मा दादू के साथ। मुझे तो पूरा मज़ा आया। और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपको कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको क्या सजेशन है मेरे व्लॉग से रिलेटेड। तो मिलते हैं एक अनदर व्लॉग के साथ टुमारो। बाय बाय।